एक समस्या नशे के कारोबार की भी है। ड्रग्स का कारोबार जो है वो निश्चित तौर पर पूरे देश में ही चिंता का सबब है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हाल में हमने देखा कि गुजरात एटीएस ने रेड किया ड्रग्स कारोबारियों पर। एनसीबी ने भी कुछ रेड्स की हैं। जो आपकी अपनी एजेंसी हैं, जो मध्य प्रदेश की अपनी एजेंसीज हैं, वो इसे लेकर कितनी सचेत हैं, वो कितना काम कर रही हैं और आपके नज़र में ये समस्या कितनी बड़ी है? देखिए, कोई भी नशे का कारोबार है, हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया गुजरात और एटीएस का जो बताया है, उससे 6 गुना ज़्यादा कार्रवाई हमारी चल रही है। आज की स्थिति में नीमच, मंदसौर, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सारी दूर हमारी अपनी राज्य की इकाई बहुत तेज़ी से एजेंसियाँ काम कर रही है और उस पर कठोरता से काम कर रहे हैं। दोनों तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ नशे के खिलाफ उस तरह से भी काम कर रहे हैं, दूसरा हमारी जो धार्मिक नगरियाँ हैं, लगभग 19 नगरियाँ, वहाँ हमने पूर्णतः नशाबंदी लागू कर दी। हमने वहाँ इस तरह से, जैसे आप बड़े नगर देखें तो उज्जैन, अमरकंटक, ओरछा, दतिया, मैहर की माताजी, कटनी, ऐसे 19 स्थानों पर हमने नशाबंदी की, एक तरह से पूर्ण नगरी को मुक्त कराया। अच्छा, मोहन यादव जी, ये बताइए कि खबरें ये भी आती हैं कि आपकी कैबिनेट में कुछ उठापटक चल रही है, कुछ सीनियर मंत्री अक्सर बैठकों से गायब रहते हैं। क्या अभी भी ये एक समस्या है, एक दिक्कत है कि जो सीनियर नेता हैं आपकी कैबिनेट में, उनका सहयोग उतना नहीं मिल रहा है जितना नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। हमारे राज्य में ये हमारी पार्टी की विशेषता कि हम परिवार की तरह इस पे काम करते हैं और सहजता के साथ, पूर्ण आज़ादी के साथ विषयों पे परामर्श भी करते हैं और बहुत सहजता के साथ हम लगातार सारी बैठकों को संचालित करते हैं। और यही कारण है कि आज सब क्षेत्रों में हमारी सरकार सफलता के साथ नए कीर्तिमान बना रही है। लोग ये भी कहते हैं कि मोहन यादव जी एक सीईओ की तरह सरकार चला रहे हैं। जैसे एक सीईओ एक मल्टीनेशनल कंपनी रन करता है, वैसे सरकार चला रहे। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखिए, ये तो अपने सरकार चलाने के मामले में जिनको कहना वो कहे, लेकिन ये बात सही कि जवाबदेही की तरह अगर आपको रखना पड़ेगा तो हमको उस तरह से देखना भी पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अनवरत आज लगभग वो 25 साल की सार्वजनिक सेवाओं में है, लगातार एक दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। तो हमारे लिए आदर्श है, हम भी उस तरह से अपने पूरे काम की प्रतिबद्धता से काम करें। और मुझे इस बात का संतोष है कि पूरी तौर पे डूब के काम करने का जो मज़ा है, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। एक गौशालाओं की, मध्य प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति में क्या सुधार हुआ है? क्योंकि मुझे याद आता है आपकी सरकार बनने के बाद, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ा काम ये हुआ था कि जो 20 रुपए का प्रति गाय अनुदान मिलता था उसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। तो ग्राउंड पर इससे क्या कुछ स्थितियां बदली हैं? गौशालाओं में हालात सुधरे? निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर, ऐसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कृषि आधारित हमारा राज्य है और कृषि आधारित राज्य में किसानों के लिए आय का बड़ा एक और कारण है दूध उत्पादन। ये बात सही कि हमारे राज्य के अंदर जो पशुपालकों की संख्या बड़ी है, लेकिन ये बात भी सही कि जब सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है तो लोग पशुपालन से थोड़ा सा दूर आ रहे हैं। तो हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अपने राज्य के अंदर दूध का उत्पादन बढ़े। अभी 9% दूध का उत्पादन हमारे पास होता है, इसको 20% तक हम आगे ले जा रहे हैं। इसलिए दूध का उत्पादन बढ़ाना और दुधारू पशुओं में भी उन्नत नस्ल के पशु वो हमारे यहाँ लोग रखें ताकि उनकी आय बढ़े। लेकिन जो दुधारू पशु नहीं है, अपाइज है, बूढ़े हैं, लावारिस है, तो पहले नगर पालिका, नगर निगम इनके लिए खिड़क रखती थी, पिंजरा पोल जिसको बोलते हैं, तो उस पर चार्ज करती थी और उनकी ताकत नहीं होने के कारण से कई बार वो पशु अपनी प्राण गंवा देते थे। तो हमने कहा भैया आप डरो मत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम के अलावा नगरीय निकाय तक सब गौशाला रखे, गौशाला का सारा खर्चा सरकार देगी। तो प्रति गौमाता जो 20 रुपये देते थे उसके बजाय 40 रुपये गौमाता हम देने को लग गए। और उसका परिणाम रहा कि आज की स्थिति में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर 10-10 हज़ार से बड़ी बड़ी गौशालाएं हमारे नगरीय निकाय रखने लग गए, क्योंकि राज्य सरकार उसका खर्चा देने को तैयार है। इसी प्रकार से प्राइवेट स्तर पर भी जो गौशाला चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लगभग 150 एकड़ जमीन
और 5,000 से बड़ी कोई गौमाता की गौशाला चलाएगा तो उसके लिए बिजली का खर्चा प्रति गौमाता 40 रुपया और दूध के लिए भी उनको छूट और सब प्रकार की अनुकूलता बनाते हुए राज्य के अंदर लगभग हमने 5 लाख से ज़्यादा गौमाताओं की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया है और दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी के कारण से जो हमारे दूध उत्पादक किसान भाई हैं उनको 5 रुपये लीटर से लेकर 7 रुपये लीटर तक उनका मुनाफा बढ़ गया है। और हमने दूध की खपत भी राज्य में चालू कर दी है कि एकमात्र हमारा राज्य रहेगा जहाँ सरकारी स्कूलों के अंदर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो बच्चे एडमिशन लेंगे उसको टेट्रा पैक में बच्चे को दूध पीने के लिए सरकार की तरफ से इस चालू सत्र में दूध भी देने वाले हैं ताकि कुपोषण में दूसरे प्रकार से कोई खाद्य दो उससे अच्छा दूध पिलाओ। तो मुझे लगता है कि हम तो भगवान गोपाल कृष्ण वाले हैं तो दूध दही का जो पोषकता में जो लाभ होता है उससे अच्छी क्या बात हो सकती।